कर्म क्या है? यदि कर्म मानवता के कल्याण के लिए किया जाता है, ना कि किसी स्वार्थ के लिए, तो क्या फिर भी कर्म संचित होता है? कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध के मैदान पर उसका कर्म उसका नहीं, क्योंकि वह धर्म के लिए लड़ रहा है। कोई भी कार्य, चाहे वो एक विचार या शब्द या कर्म हो, जब अहम या अहंकार की भावना के साथ किया जाता है तो उसे कर्म माना जाता है। ये एक इंसान के पूरे जीवन को व्यापक रूप से कार्य करता है। पिछले जन्म के सभी संचित कर्म किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले के अंतिम क्षण में जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए एक खाका या कुंडली या ग्रहों की स्थिति या भाग्य आदि के रूप में कार्य करते हैं। फिर से एक इंसान के रूप में कर्म वो ईंधन है जो मानव अस्तित्व को शक्ति प्रदान करता है। पिछले कर्म जो मनुष्य द्वारा अनुभव किया जाते हैं, एक बार फिर नए कर्म के रूप में एक संभावित रूप में जमा हो जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति द्वारा दैनिक जीवन का अनुभव किया जाना गतिज ऊर्जा की तरह है। उस स्थिति में ये एक साथ संभावित ऊर्जा में भी परिवर्तित हो जाती है और एक बार फिर से अवचेतन मन में जमा हो जाती है। असली कारण किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को मानव रूप धारण करने का सबसे महत्वपूर्ण कारण या उद्देश्य कर्म के प्रभावों से गुजरना है। हालांकि ये लगातार बार बार अनंत काल तक जमा होता रहता है, लेकिन इसके परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति के पास पूर्ण स्वतंत्र या नियंत्रण होता है जबकि पिछले कर्म का अनुभव किया जा रहा है, लेकिन उसके अनुभव के बाद नहीं। चूंकि पिछले कर्मों का अनुभव करते समय कुछ क्रिया शामिल होती है, इसलिए अनुभव एक नया कर्म बन जाता है। लेकिन यह पूरी तरफ से व्यक्ति के नियंत्रण में है, जबकि इसका अनुभव किया जा रहा है, लेकिन इसके खत्म होने के बाद नहीं। ये हवा में तीर छोड़ने जैसा है। तीर छूटना पूर्व संचित कर्मों के कारण ही है। ये उस समय तक पूरी तरफ से व्यक्ति के नियंत्रण में है जब तक इसे जारी नहीं किया जाता है, लेकिन इसके जारी होने के बाद नहीं। तकनीकी रूप से व्यक्ति तीर के छोड़ने के बाद उस पर से सारा नियंत्रण खो देता है। परिणाम पूरी तरफ से ईश्वरीय नियंत्रण में है। इसी तरह कर्म को भी इसी संदर्भ में समझने की जरूरत है। अच्छे कर्म और बुरे कर्म के बीच का अंतर केवल मानवीय भाषाओं में मौजूद है। ईश्वर में ऐसा कोई भेद नहीं है। इसलिए संत और पापी दोनों ही ईश्वर की संतान हैं। अच्छे कर्म के अलग अलग परिणाम होते हैं और बुरे कर्म के अपने परिणाम होते हैं, लेकिन दोनों ही मोक्ष में के बाधक है। कोई भी कर्म मूल रूप से एक भ्रमित अपशिष्ट है या इसकी तुलना किसी अन्य बेकार चीज से की जा सकती है, जिसके कारण मानव आत्मा जन्म और मृत्यु के शाश्वत चक्र या माया या ब्रह्मांडीय भ्रम या मुक्त आत्मा को कारावास में फंस जाती है। मानव जाति के कल्याण के लिए अच्छे कर्म करने से अस्थायी संतुष्टि या मन की शांति मिल सकती है, लेकिन ये जरूर समझ ले कि ताज़ा कर्म भी एक बार फिर अंकित हो जाता है। अच्छे कर्म करते समय एक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण में अहंकारी हो सकता है। इसे सात्विक अहम कहा जाता है या सद्भाव के साथ अहंकार, लेकिन फिर भी ये एक अहंकारी क्रिया है। व्यक्ति ये कहते हुए गरज सकता है कि उसे मानव जाति के लिए सबसे गहरे नरक में भी जाने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये केवल अज्ञानता है जो उसे बनाती है। कृष्ण की सलाह पर युद्ध के मैदान में अर्जुन द्वारा किया गया कार्य वास्तव में केवल भगवान द्वारा किया गया कार्य है। अर्जुन केवल अस्थायी रूप से युद्ध के मैदान में कृष्ण के विस्तार के रूप में कार्य कर रहा था।
किसी तरफ भगवान ने इंसानों को लड़ने के लिए मना लिया है। मैं उन कृष्ण नामक सज्जन द्वारा किया गए कार्यों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं कृष्ण और अन्य सज्जनों जैसे